जय हिंद दोस्तों। मैं कासिम खान आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस द फ्यूचर से हम चर्चा करने आए हैं सोशल मीडिया में जो क्रांति लेकर आई है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी किन कारणों की वजह से बनी, ऐसा क्या बात सामने पेश आई कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें मिलियन की तादाद में लोगों ने उसको फॉलो किया। क्या मीम और व्यंग की राजनीति सोशल मीडिया पर भारी है? इन्हीं सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है फिरोजुद्दीन जोरावर साहब, जो कि जयपुर जिला अध्यक्ष है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के। फिरोज साहब, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। शुक्रिया आपका। और मैं पहले ही बात आप चर्चा करूंगा, इस वक्त जो वायरल चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, आप उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? ये एक सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा शगुफा है। और आपने कहा कि मीम और व्यंग की राजनीति क्या सोशल मीडिया पर भारी है? भारी इसलिए पड़ रही है जी क्योंकि अभी तक भी इस पार्टी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। जी चुनाव आयोग में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना इन्होंने कोई अपना संविधान बनाया। और सिर्फ ये सदस्यता जो ले रहे देते हैं ऑनलाइन, वो सिर्फ नाम और एक बात पूछते हैं, आप बेरोजगार हो, आलसी हो, फालतू हो। ये 4-5 सवाल जो है ये क्या मायने रखते हैं? तो इस बात से ये तो जाहिर होता है कि हमारे युवा बेरोजगार ज़्यादा है जी और उनका गुस्सा आक्रोश लाना जरूरी है। और वो इस सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। जी इस पार्टी से दो बातें हैं बनने की, या जो अभी बनी नहीं है, खाली नाम इन्होंने रखा है। उस नाम की वजह से ये प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं कि साहब कॉकरोच जनता पार्टी। सीजीआई साहब ने कुछ अपनी टिप्पणी में इस तरह की बात, कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर के इन्होंने नौजवानों को एक मैसेज दिया और उस पर ये सारे लोग जुड़ गए। अब प्रश्न ये होता है, क्या करीब 2000 से 2500 चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टियां हैं जो अपना फील्ड वर्क भी कर रही हैं, हर स्टेट में, हर जगह कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन उनका है। इस पार्टी का क्या कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने बनाई या नाम दिया, सिर्फ एक मजाक है। नहीं, इसमें एक दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या मीम और व्यंग की जो सोशल मीडिया पार्टी बनी है कॉकरोच जनता पार्टी, क्या इसने देश के असली मुद्दों से ध्यान भटका दिया? मेरा तो मानना यह है कि इसके अंदर कुछ राजनीतिक लोगों का हिस्सा है, भागीदारी है। अब वो अभी तक सारा विपक्ष बिल्कुल चुप है, और तो और भारतीय जनता पार्टी खुद चुप है। उनके सोशल मीडिया के आईटी सेल वाले ही अपनी पोस्ट डाल करके और इनको जो है बुरा भलाते रहे। तो मुद्दे भटकाने के लिए गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, या विपक्ष जो है वो गवर्नमेंट को एक उबाल लाने के लिए पब्लिक में गवर्नमेंट के खिलाफ वो भी कुछ कर सकता है। तो इसमें सीधी सीधी जो है, एक बाहर बैठा हुआ आदमी जो टेक्निकल आदमी है, उसने 4 घंटे में अपनी वेबसाइट बना दी और पेज बना करके और इतने लाखों फॉलोवर कर लिए। तो देश के अंदर 2000 से 2500 रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, उनकी वेबसाइट है, उन पर तो इतने लोग कभी नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी जिसकी भारत में सरकार है, वो छोटे छोटे सी कोई भी घटना पर तुरंत पुलिस एक्शन लेती है, कानूनी कार्रवाई करती है, लेकिन इतना बड़ा जो भ्रम जाल इस पूरे हफ्ते के अंदर भारत में फैलाया गया, इस पर इन्होंने अब तक कोई कठोर कानूनी कार्रवाई, कठोर एक्शन क्यों नहीं ले पाया? यही वजह है कि भाई, ये मैंने बताया ना आपको कि जो देश के अंदर पेट्रोल, डीजल, सोना, महंगाई, मेडिकल सुविधा, पेपर लीक मामला, सिर्फ इन्होंने एक पेपर लीक मामले को तो थोड़ा सा जो है अपने उसमें नहीं किया है, लेकिन वैसे वर्बली पोस्टों पर जो है ये लोग कॉकरोच पार्टी वाले कह रहे हैं। ये इतने सारे मुद्दे हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उछालना लोग चालू कर दिया था। लोग इसको जो शगुफा बना रहे थे और एक मुद्दा बना रहे थे, उसको टालना भी एक वजह हो सकती है कि इस
कि कॉकरोच पार्टी का नाम दे दिया जाए। अभी बंगाल के अंदर कुर्बानी के लिए वहाँ के सीएम साहब ने नए डायरेक्शन चालू कर दिए, जिस पर वहाँ लोग, वहाँ क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। वो एक इशू बन रहा है बहुत तगड़ा। यूपी के चुनाव आ रहे हैं, इन सब मुद्दों को खत्म करने की गरज से जो सांप्रदायिकता फैलाई इन्होंने, ये बहुत ज्यादा उरोज पर आ गई तो गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी इख्तियार कर सकती है। तो ये सब बातें मुद्दे दबाने की गरज से भी हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, अभी आपने बात करी गाय की। गाय को लेकर बंगाल में राजनीति होती आई है, जहाँ बीजेपी की सरकार है। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने एक लोगों से अपील की थी कि वो पेट्रोल और डीजल कम खर्च करें, वो यहाँ पर बनता नहीं। और अभी कल ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री प्राइवेट जेट से दिल्ली पहुंचे, वो लोकल फ्लाइट से क्यों नहीं आए? देखिए, ये सब बातें जो है, ये बहुत बड़ी हाई लेवल की बातें हैं। और देश चलाने के लिए कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो इमरजेंसी है तो आदमी को पर्सनल यूज़ भी करना पड़ता है, बहुत सारी बातें हैं। उन्होंने ये कहा है कि भाई आम आदमी इसका खर्चा कम करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम करे, इस्तेमाल करें। हाँ ज़्यादा। अभी एक आदमी लेकर के कार लेकर के निकलता है, दूसरे विदेशों के अंदर इस बात पर भी पाबंदी है। दिल्ली के कई मंत्री साइकिल से विधानसभा जा रहे हैं और साइकिल के पीछे उनकी 4-4, 5-5 कारें चल रही ये तो दिखावा है, साइकिल से जा ही नहीं सकते मंत्री। हमारे यहाँ भी पुलिस कप्तान और पुलिस आईपीएस वगैरह भी साइकिल को दिखा रहे हैं। अरे भाई, इमरजेंसी पड़ेगी, पुलिस की गाड़ी जाएगी तो पुलिस ही जाएगी तुरंत। अगर कोई काम, फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ी तो फायर ब्रिगेड ही जाएगी, मैं साइकिल से नहीं पहुँच सकते आप। तो ये सब बातें दिखावे की हैं, ये राजनेता सब दिखावा कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि इनको अपनी स्कीमों में, काफिलों में और जो रहन सहन है उसमें कटौती करनी चाहिए। जिस तरह पब्लिक कर रही है उस तरह इन्हें भी करनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, कॉकरोच जनता पार्टी से क्या भारत की अर्थव्यवस्था को कोई फर्क पड़ेगा, या उनके पास कोई विजन है ऐसा? विजन अभी तक तो उनका कोई सामने आया नहीं जी। वो तो सिर्फ इस बात को विजन ला रहे हैं कि आप बेरोजगार हो, आप क्या आलसी वो हो। युवाओं के अंदर एक जोश या एक आक्रोश पैदा कर रहा है या नहीं? अब इस बात का भी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जितनी भी सोशल मीडिया पर पोस्टें आ रही हैं या उनके जो लोग बने मेंबर या सदस्य लिए, वो सब फेसबुकिया हैं, सोशल मीडिया के सोशल मीडिया। एक तो वो खाली बैठे हुए बेरोजगारी है कुल मिलाकर के ये इनकलाब तो थोड़ा सा आया है कि इसने ये जाहिर कर दिया कि वाकई हमारे देश में बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की संख्या बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। और इस पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, राज्य सरकारों को भी करना चाहिए। बेरोजगारी को दूर करना, अगर सरकारें इससे कुछ नसीहत लें तो ये मेन इशू होगा इनका, कि जो ये एक उन्होंने संदेश जरूर दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फखरुद्दीन साहब हमसे बात करने के लिए और ऐसी सोशल मीडिया के मुद्दे से हमसे चर्चा करने के लिए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ फखरुद्दीन जोरावर साहब, जयपुर जिला अध्यक्ष वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।